नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आज 6 to 8 मैथ के लिए जो हम लोग बीपीएससी 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, उस मैथ साइंस में आज साइंस के बायो चैप्टर का एक चैप्टर है ग्रंथि। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ग्रंथि चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर कवर करते हैं। प्रैक्टिस भी हो जाएगा और चैप्टर भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गाय और भैंस के थन में से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अब बात कर लेते हैं कि जब ग्रंथि आई है तो उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं मनुष्य में। 3 प्रकार के ग्लैंड हैं। एक आपका एक्सोक्राइन बहिस्रावी, एक आपका एंडोक्राइन अंतःस्रावी, एक आपका मिक्स ग्लैंड। तो मिक्स ग्लैंड में तो एक एग्जाम्पल है पैनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है। रही बात अंतःस्रावी, अग्नाशय के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं। एक्सोक्राइन की अगर बात करें तो वे ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है, मतलब इसमें डक्ट पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे पाइप, बड़े बड़े पाइप होते हैं। ठीक है। इससे एंजाइम स्रावित होता है। एक्सोक्राइन से क्या होता है? एंजाइम स्रावित होता है और पाइप के थ्रू ये बहते हैं। जैसे श्वेत ग्रंथि जो पसीने वाली ग्रंथि है, ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। अंतःस्रावी वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन है, मतलब नलिका इसमें होता ही नहीं। और दूसरी चीज़, इसमें हार्मोन्स का स्रावण होता है या हार्मोन्स स्रावित करता है। ये हमारे शरीर की वृद्धि विकास में सबसे ज़्यादा यूज है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे थायराइड ग्लैंड, ये सब अंतःस्रावी ग्लैंड है। तो अब बात करें अंतःस्रावी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। यह पीयूष ग्रंथि होता कहाँ है? यह कपाल मतलब सिर के स्फेनॉइड हड्डी के एक गड्ढे में होता है। ठीक है। और ये इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के कई पार्ट होते हैं। मतलब इसको अगर बात करें तो इसको 3 लोब में बांटा गया है। कुछ मतलब अग्रपाली, मतलब पहले एंटीरियर लोब, मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब, मतलब इसको 3 पार्ट में बांटा गया है पीयूष ग्रंथि को। तो अगर हम ऐसे बना दें पीयूष ग्रंथि को, तो आप ऐसे समझिए, जैसे ये पीयूष ग्रंथि है, इसके ये आगे का पार्ट है, ये मिडिल का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। ये आपका पश्च पार्ट है। इसको ऐसे बना दें, ऐसे आप कहिए, ये आपका है, ये आगे का, ये पीछे का और ये मिडिल। ठीक। तो आगे के पार्ट में देखें तो वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, यह हार्मोन शरीर की वृद्धि, मांसपेशियां और हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। इस हार्मोन के अधिक स्राव से शरीर भीमकाय हो जाता है। तो आगे के पार्ट से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसका नाम है STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अगर ये ज़्यादा हो गया तो शरीर भीमाकाय हो गया। अगर वयस्क में इसकी अधिक स्राव हो जाता है तो हाथ पैर की हड्डियां चौड़ी हो जाती हैं, नाक कान सर फूल जाता है। एक होता है TSH, थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। एक होता है ACTH, ये सब आगे का पार्ट पीयूष ग्रंथि का निकालता है। एड्रीनोकॉर्टियोट्रॉफिक हार्मोन,
एक होता है GTH, गोनैडोट्रोफिक हार्मोन, जनन अंगों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। ठीक है। अब बीच बीच का बात करें तो एक है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन त्वचा की कोशिकाओं में मिलेनिन नामक वर्णक के निर्माण को प्रेरित करता है। मिलेनिन नामक वर्णक द्वारा शरीर को पराबैंगनी किरण में सुरक्षा प्रदान की जाती है। और आपको बता दें, मिलेनिन जो है काला रंग प्रदान करता है। जिस व्यक्ति का शरीर काला है इसका मतलब उसमें मिलेनिन ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें पराबैंगनी किरणों का प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, उससे सुरक्षा प्रदान करता है मिलेनिन। पश्चपाली की बात करें तो एक है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन शरीर में जल संतुलन। और एक होता है ऑक्सीटोसिन। यह बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की दीवार को संकुचित करता है, जिससे बच्चा आसानी से जन्म ले लेता है। यह दूध के स्राव पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसको लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, तो ये पीयूष ग्रंथि था, पिट्यूटरी ग्लैंड। 3 पार्ट हमने पढ़ा, इसको कई बार देखेंगे सही हो जाएगा। बस ये जानिएगा ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है ना। क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में से दूध के लिए, तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन रिलीज करवाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ऑक्सीटोसिन किसके पार्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टेरियर लोब द्वारा स्रावित हार्मोन है, पश्चपाली द्वारा स्रावित हार्मोन है। अब बात करें थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। कैसे, कौन करता है स्रावित? थायरॉक्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक हमारे अंदर होता है अवटु ग्रंथि, हिंदी में अवटु बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड यह ग्रंथि मतलब गर्दन में होता है। ये नेक रीजन में स्वर तंत्र के निकट पाया जाता है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और इस कौन थायराइड से क्या होता है? एक तो पहला निकलता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। ठीक है, यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतः हड्डी, बाल आदि के विकास के लिए अनिवार्य है। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को तीव्र करता है, जनन अंगों को, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर इसकी कमी हो गई तो कभी कभी यह रोग, मतलब ये क्या होता है, जैसे कभी कमी हो गई तो कभी कभी 25 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष के बच्चे जैसा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं क्रीटिनिज्म। कभी कभी क्या होता है, इसकी कमी से वयस्क में होने वाला रोग है। दूसरा, इसकी कमी, थायरॉक्सिन की कमी से मैक्सिडोमा हो जाता है, वयस्क में होने वाला रोग है। हृदय स्पंदन, रक्तचाप कम हो जाता है, मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसकी कमी से ग्वाइटर भी हो जाता है, घींगा। ठीक है, ये अवटु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? यह है प्रोलैक्टिन। ये क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वह दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? एड्रिनलिन हार्मोन जो है वह आपातकालीन स्थिति में करता है। ठीक, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर सामान्य बीमारी है क्योंकि आयोडीन की मात्रा कमी होती है। दोनों सही है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन।
कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? ग्लूकोज। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करता है। परावटु जिसको बोलते हैं। अब परावटु ग्रंथि क्या है ना? परावटु ग्रंथि पैराथायराइड। थायराइड पढ़े तो पैराथायराइड पढ़ लीजिए। इसी समय देखिए थ्योरी और क्वेश्चन सब निपटा दिया जा रहा है। परावटु यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रक्त में कैल्शियम की कमी, ठीक, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो कैल्सिटोनिन हो जाता है, तब यह हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कैल्सिटोनिन, ठीक। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनाहीन ग्रंथि, मतलब इसमें वो तो होता नहीं, डक्ट, नलिका विहीन। थायराइड ग्रंथि शरीर की किस भाग में स्थित होता है? तो थायराइड सिंपल सी बात है, गले में होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन किसे विनियमित करता है? रक्त के शर्करा को विनियमित करता है। नेक्स्ट, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि, ग्रेव मतलब एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, वृद्धि का कारण है थायराइड हार्मोन। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का द्वारा स्रावित नहीं होता? तो स्रावित नहीं किया जा सकता। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, वैसोप्रेसिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपको सोमैटोस्टैटिन नहीं होता, प्रोलैक्टिन इसी से होता है। लैंगरहैंस के आइलैंड्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? ये अग्नाशय में पाया जाता है। तो क्यों ना लैंगरहैंस के द्वीपिका पढ़ ही लेते हैं, ठीक। चलिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कहाँ पाया जाता है, तो लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन, ठीक। अग्नाशय में स्थित होती है, पैनक्रियाज। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा और एक डेल्टा। अल्फा सेल यह ग्लूकॉन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है जब ग्लूकोज की कमी होने लगती है तब। बीटा सेल यह इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो इंसुलिन से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, शर्करा की मात्रा को कम करता है। डेल्टा सेल ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है स्रावित करता है जो इंसुलिन और ग्लूकोज के स्राव पर नियंत्रण रखता है। तो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ठीक, ये 3 प्रकार के सेल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? सुपर ऑक्साइड, बाकी एमिलस है, प्रोटीयस है, लैपिस है, पाचक एंजाइम नहीं है तो सुपर ऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? जिगर एक ग्रंथि है, अधिवृक्क एक ग्रंथि है, पीयूष एक ग्रंथि है, पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अधिवृक्क आया है तो क्यों ना हम अधिवृक्क भी पढ़ लेते हैं। एड्रीनल ग्लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एड्रीनल ग्लैंड जिसको अधिवृक्क बोलते हैं, अधिवृक्क।
यह ग्रंथि वृक्क के यह ग्रंथि वृक्क के ठीक ऊपर होता है, पीले रंग का होता है। इसमें बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक। अब बाहरी भाग द्वारा मेडुला, बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं। अब कोर्टेक्स जो बाहरी भाग है इसका, जैसे ये है आपका, ये मान लीजिए आपका किडनी हो गई, इसी के ऊपर होता है अधिवृक्क। इसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं मेडुला, और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स। ठीक। अब बात करते हैं, जो बाहरी भाग है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स। तो बाहरी भाग जो कोर्टेक्स है उसके द्वारा एक हार्मोन है जिसका नाम है मिनरलोक्रोटेनॉइड, और एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक है लिंग हार्मोन। ठीक, ये हो गया। और अंदर के द्वारा मेडुला के द्वारा एक होता है, बाहर के द्वारा हो गया, अंदर के द्वारा एक होता है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन, इसका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है, और इसके बारे में पूछता भी है। यह हार्मोन को लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं। इसे 3F, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं। तो ये मेनली आपका अधिवृक्क ग्रंथि ही है, लेकिन अधिवृक्क ग्रंथि का नीचे अंदर वाला पार्ट एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है। इसी से डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, क्रोध आता है, ज़्यादातर तभी होता है, मतलब सबसे के समय ये स्राव होता है। इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं इसी को, एड्रेनलिन को। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? फ्रेडरिक बेंटिक को। वृषणों के कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा देखिए, जनन ग्रंथि भी होती है, जब आ गया टेस्टोस्टेरोन तो भी पढ़ लेते हैं। तो जनन ग्रंथि में अगर बात करें तो वृषण द्वारा स्रावित ग्रंथि, अंडाशय द्वारा स्रावित ग्रंथि। तो देखिए दो प्रकार की है जनन ग्रंथि की। अगर बात करें तो जनन ग्रंथि में वृषण द्वारा और अंडाशय द्वारा। वृषण द्वारा या वृषण में शुक्रजन नलिका पाई जाती है, उसमें विशेष प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, और जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो हार्मोन रिलीज होता है वृषण द्वारा, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये पुरुष हार्मोन है। दाढ़ी, मूछ, शुक्राणु, ये सब होता है। और अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन, अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन हम आपको बता रहे हैं। एक है एस्ट्रोजन, यह ओवरी में स्थित ग्रोफिन फोलिसाइल से स्रावित होता है। यह हार्मोन मासिक चक्र में सहायक है। प्रोजेस्टेरॉन, यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायता होता है। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। रिलैक्सिन, यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से जन्म ले सके। कभी कभी पूछता है कि इन चारों का ऑप्शन दे दे और पूछ ले इसमें से पुरुष हार्मोन कौन से है, इसमें से फीमेल हार्मोन कौन सा है। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अंडाशय से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, और वृषण से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात कर लें हम, तो वृषण से जो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना, निम्न में से ऑक्सीटोसिन के कारण। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन, पीयूष ग्रंथि ना, उसी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, उसका पीछे वाला पार्ट जो है वही निकालता है।
उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। ठीक, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, ये है कि प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन, इन सब का मैच करिए। तो प्रोजेस्टेरॉन या देखिए टेस्टोस्टेरॉन हम आपको बताए थे, टेस्टोस्टेरॉन जो था, प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय, टेस्टोस्टेरॉन इंसुलिन अग्नाशय, थायरॉक्सिन थायराइड। तो सी का 1, डी का 2 और ए का 3 और टेस्टेरॉन पुरुष वृक्क से, मतलब उससे वृषण से संबंधित है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों करती है, तो यह है आपका अग्नाशय। ठीक, क्योंकि मिश्रित ग्रंथि है। हार्मोन कौन रिलीज करता है, अंतःस्रावी कि बाहर बाह्यस्रावी, बताइएगा, बता चुके हैं। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा, ग्लूकागॉन नहीं बनेगा, दोनों चीज़ दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि एक होती है अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिका, उसी से निकलते हैं 3 सेल, उसी से आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस की आइलेट कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में। कई बार क्वेश्चन पूछता है ये लैंगरहैंस वाला। मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग है, पाचन तंत्र का भाग है अग्नाशय, पाचन तंत्र में पढ़े हुए हम लोग। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो थाइमोसिन नहीं होता। कौन सा ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहता है, थाइमस। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। रक्त में शुगर के स्तर के लिए अग्नाशय जिम्मेदार है, उसी में अल्फा सेल बीटा सेल होता है। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव है, मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित है, मस्तिष्क के तले पर है। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि में से एक पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ है, खोपड़ी के अंदर है। अस्थि मज्जा में कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन करने में, फिर से बात करें, हाँ, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन में बढ़ावा देता है, तो इसका आंसर हो गया आपका एरिथ्रोपोइटिन। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा होता है, अंडाशय के द्वारा होता है। इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है, इंसुलिन हर एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है, बाकी सब एंजाइम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से करिए। तो जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय और अधिवृक्क। तो इसमें अग्नाशय हो गया इंसुलिन, और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, अधिवृक्क कार्टिसोन हो गया। तो ए का 2, ए का दूसरा हो गया, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला, सी का पहला, तो ऑप्शन सी सही हो गया। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी, इंसुलिन द्वारा मधुमेह। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, इंसुलिन। वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुष हार्मोन है एक। ठीक,
एड्रेनलिन क्या है? लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, वृषण में संश्लेषित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। निम्न में से 4 है हार्मोन और उससे स्रावित ग्रंथि है। प्रोलैक्टिन, मेलाटोनिन तो हमें लगता है पीयूष ग्रंथि से होता है। एस का टी होना चाहिए, नहीं, मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड से होता है। ठीक है। और कोलिप का हार्मोन जो है वह है आपका पैराथायराइड। एल्डोस्टेरोन जो है आपका है वो है अधिवृक्क है। ठीक है, ये अधिवृक्क है, ये पैराथायराइड है, नहीं पैराथायराइड, सॉरी पैराथायराइड है। और आर का ये पीयूष ग्रंथि है प्रोलैक्टिन, और मेलाटिन जो होता है वो है पीनियल ग्लैंड। ठीक है। और फिर उसके बाद है मधुसूदनी, मतलब इंसुलिन अतिस्रावित एक पेप्टाइड है। इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? जस्ता होती है इंसुलिन में, जिंक धातु होती है इंसुलिन में। ठीक। डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। उदक में या डायबिटीज इंसिपिन वाले व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। इसका होना चाहिए सी, जिसमें है ए सही है और आर गलत है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, यह अग्नाशय में होता है। अरे कहाँ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो करके कहाँ भंडारण होता है? यकृत में होता है, लेकिन करता कौन है? अग्नाशय में उपस्थित अल्फा सेल। ग्लाइकोजन में ग्लूकोज बीटा सेल करता है। एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों दिखाई देने वाली? ये है टेस्टोस्टेरोन। यौनारंभ के दौरान स्वेद ग्रंथि वसा ग्रंथि में स्राव बढ़ा देता है। यह स्वेद और तेल, इसमें कौन सा तत्व स्रावित होता है? स्वेद और तेल। तो ये था ग्रंथि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।